बोल रहा हूं। एक बुरी खबर है, रास प्यारे जी अब हमारे बीच नहीं रहे, उनका देहांत हो गया। अभी ठीक हो जाएगा ना? बेटी क्षमा। क्या हुआ अबूजी? अरे क्या नहीं हुआ पूछो बीबी। राज बिहारी साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। दुआ करो बेटे इनके वास्ते, दुआ करो। इस घर में आना मुबारक हो बेगम साहिबा। शुक्रिया, लेकिन आज के बाद ये लफ्ज नहीं। कौन सा लफ्ज? मैं इस घर में आई हूँ तो आप ले आए हैं। आपको इनका ख्याल था, अब्बू आपसे मिले तो मेरा ख्याल आया। ऐसे ही बुलाइए जैसे शादी के बाद आप अपने बेटियों को बुलाते हैं। खुश रहो क्षमा बेटी, खुश रहो। भगवान तुम्हें वो सब दे जो उसने मेरी बेटियों को दिया है। ये क्या पाँव छू ली? आप इन्हें सलाम करते हैं, क्या मैं आपके पाँव नहीं छू सकती? छू सकती हो, जरूर छू सकती हो। राजा साहब, क्षमा बेटी ने तो एक नया रिश्ता जोड़ लिया। अब आप हमारे घर आ सकते हैं, लेकिन उस नए रिश्ते से। क्यों? ये क्या कर रहे हैं? शादी की दावत के दिन पिता बनाया था ना, उसका धर्म निभा रहा हूं। हमारे बहुत कुछ देते हैं, ये तो पहले किसी। ले ले बेटी, मुबारक मौके पर दे रहे हैं, मना नहीं करते। ले ले। ये कैसा दे सकती है? क्या बोलेंगी तुम? अरे बोलने दीजिए ना, ये तो बच गई। राजा साहब और क्षमा ने बचा लिया। अल्लाह, इन्होंने कैसे बचा लिया? इनसे बड़ा हूँ, लेकिन इन्होंने भाई और क्षमा ने पिता न बनाया होता तो समझी की जगह होता आप होती समझिन। और फिर मैं आपसे ही कपड़े लेता। ले लो बेटा। हमें भी। हाँ? इन्हें महल ले चलिए। चलिए, क्या क्या कपड़े पैक करने हैं बता दीजिए, मैं सूटकेस में डाल दूंगी और नर्स से पूछ लूंगी कि दवाई कैसी देनी है। चलिए। जी हाँ। बेटी का हक बनता है कि आपका हाथ पकड़कर घर ले जाए। चलिए। मैंने कब इनकार किया? तो चलिए। लेकिन आप लोग तो बाहर जा रहे हैं ना। आपको अकेले छोड़कर हम कहीं नहीं जा रहे। जब तक भाई साहब वापस नहीं आ जाते, आप हमारे पास रहेंगे। अब मुझे हर वक्त महल याद आता रहेगा। तुमने इतनी सेवा की है कि मुझे यहाँ का तो कुछ भी पसंद नहीं आएगा। तो चलिए ना हमारे साथ, हमें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ चलो ना। चलिए ना। अरे भाई, कुछ दिनों के लिए अदालत की बकबक और झकझक से छूट मिल जाएगी। ना
ना ऐसा मत कहिए। इस दुनिया से सुलझने के लिए वकील का बोलते रहना और उसकी आवाज का कोर्ट में सुनाई देते रहना बहुत जरूरी है। भाई 4 दिनों के लिए चलेंगे, खामोश रहेंगे, अदालत नहीं जाएंगे तो क्या कयामत आ जाएगी? राजा साहब, मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा, आपकी बात कर रहा हूं। अगर आपका मुकदमा हुआ और मैं बोल नहीं सका तो वाकई कयामत आ जाएगी। इसलिए दुआ कीजिए कि आपका ये वकील बोलता रहे, बोलता रहे, बोलता रहे। चल, अब घर को चलते ना। नहीं, मैं शमशान घाट जाऊंगी। क्या बातें कर रही है? और तेना को जाती ना। राज बिहारी जी से जो मोहब्बत मिली है, उसके सामने कोई रस्म नहीं मानूंगी। मैं राजा साहब की कब्र पर भी गई थी। हालांकि अम्मी ने कहा था कि औरतें कब्र पर नहीं जाती। वो बातें और थी। दोनों बात एक है। अब मुझे वो सारे फर्ज निभाने हैं जो वो निभाते हैं। उनके आंसू कर सकते। मुझे ले चलिए आपा। ये मुस्लिम औरतें शायद साबिर अली और उनके घर की खातीन है। हो सकता है। राजा साहब और राज बिहारी जी बहुत करीबी दोस्त थे। राजा साहब अब नहीं रहे, उनकी बीवी और ससुराल वाले रस्म निभाते हैं। कितना अजीब सा अपना लगता है। दिल खून के आंसू रो रहा है। मिर्जा खालिद ने बहुत सच कहा, बिल्कुल सही। रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं पाए, जो आंख ही से न टपके तो फिर नहीं क्या है। शायद मरहूम राजा हाशमत अली की बेवा है जो रो रही है। हो सकता है। आओ चलें। अब तुम इस जुमले को 10 बार मर्तबा लिखोगे, तुमको याद हो जाएगा। वो आई? हाँ। खाना खाए ना मियाँ? जाओ अभी लिख के लाओ।
क्या हुआ? पागल है ना शमा भी। शमशान में लेको गई मेरे को जलती चिता दिखाने को। फिर घर जाकर रोई, बहुत रोई, अभी तक रो रही ना। अच्छा किया वो वहां चली गई, और वो आंसू बहाई जो राय साहब के जनाजे पर नहीं बहा पाई थी। क्या कह रहे तुम? मैं ठीक कह रहा हूँ। आंसू जो होते हैं वो मोहब्बत का कर्ज होते हैं, मोहब्बत की जबान होते हैं। मेरे वालिद साहब को जब इंतकाल हुआ था तो मैं घर पर नहीं था, मैं पार्टी काम से गया हुआ था, मैं रो ही नहीं पाया। अब जिनके साथ मैं काम करता हूँ उनमें से किसी का इंतकाल हो जाता है तो मैं खूब रोता हूँ, हल्का हो जाता हूँ। शमा भी हल्की हो गई होगी। कब से रो रही ना, और कितना रोएगी वो? उससे अभी और रोना है। काय को मनुष्य जैसी बातें करते तुम? जो भी इस केस में उसका कुछ होने वाला नहीं है, कम से कम निचली अदालत तक तो कुछ नहीं। अच्छा है अभी रो ले, बाद में नहीं रोएगी, बाद में जीना सीख लेगी। जल्लादों जैसी बातें नको करो। जिंदगी जल्लाद है भी। हिंदू लोग अच्छा करते हैं, अपने मुर्दे को अपने हाथ से जलाकर आ जाते हैं, सब खाक कराते हैं, बाद में दोबारा से फिर शुरू कर देते हैं। आप भी जल्लाद बनिए, नहा धो लीजिए, जो हुआ उसको भूल जाइए, और आपका ये ऊपर से जल्लाद दिखने वाला मर्द आपके लिए चाय बना के लाता है। जिंदगी में किसी बात को लेकर संजीदा होते क्या तुम? दो बातों के लिए हूं ना, एक आप, एक हमारी पार्टी। अब तीसरी संजीदा को लाने के लिए क्यों कह रही हैं आप? मुसलमान वैसे ही बदनाम है कि चार ले आते हैं। धत! जितना बुरा शमा के साथ हुआ किसी और के साथ ना हो। शादी कर ली, पढ़ाई छोड़ दी, इतनी जल्दी माँ बन गई। किसे पता था 1 साल में सब खत्म हो जाएगा। बस एक एक्सीडेंट हो गया और दुनिया ने तो बुरा किया ही, दुनिया ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, और जो छोड़ी मेरे पिताजी ने पूरी कर दी। उसकी दौलत, उसकी सौत को देखकर मुझे इस लायक भी नहीं छोड़ा कि उसे मुंह दिखा सकूं। बहुत बुरा किया, कहीं का नहीं रखा। ये क्या कर रहे हो? ताश खेल रहा हूँ। ये ताश कहाँ से आया? कौन लाया? मैं घर से लाया। तुम मुझसे मिलने आए हो ना? हाँ, इसलिए तो लाया हूँ। इसलिए? अब ये क्यों खेल रहे हो? क्यों? अब क्या हुआ? मुझसे बात करो ना। अब फिर बांटने लगे तुम? हाँ, क्यों? क्योंकि मेरा खेलने का मन है। It's my sweet will. बंद नहीं करोगे? करूंगा, मगर अभी नहीं। जब मेरा दिल करेगा तब। और मेरा दिल? तुम्हारा दिल? तुम्हारे पास दिल है? कौन कहता है तुम्हारे पास दिल है? तुम्हारे पास सिर्फ दिमाग है, जो लड़ता है, झगड़ता है, लोगों को तोड़ता है, मगर मोहब्बत नहीं करता। और तोड़कर चला जाता है, फिर लौटकर भी तब आता है जब फिर तोड़ना होता है। क्या कह रहे हो तुम आज? वही जो मैंने आज तक नहीं कहा। आज तक सिर्फ मैं तुम्हारी बकवास सुनता आया हूं। आज तक मैंने वही किया जो तुमने कहा। पहले तुम्हारे बीए के एग्जाम्स, उसके बाद तुम्हारे आईएएस के एग्जाम, फिर तुम्हारे इंटरव्यूज। 3 दिन पहले आई थी तुम यहाँ पर, लेकिन तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं कि तुम मुझसे आकर मिल सको। और आज आई हो तो तुमने शमा का रोना धोना शुरू कर दिया। अरे कौन है ये शमा? हाँ, क्या अहमियत है उसकी मेरी जिंदगी में? She's my best friend, जिसके बारे में तुम ये सब कह रहे हो। तो जाओ ना उसके पास, जाओ। शायद उसके पास जाने से तुम्हारा जी खुश हो जाए, तुम्हारे ग्लैंड सेक्रीट करने लगे, तुम्हारी ग्रंथियों से वो रस निकले जिससे एक आदमी को दूसरे से मोहब्बत हो जाती है। जाओ। तुम्हें सिर्फ शमा से मोहब्बत है, और इसी वजह से तुमने अपने माता पिता से झगड़ा कर लिया। मेरे लिए ना तुम्हारे दिल में
वो मोहब्बत है, ना तुम्हारे पास वो वक्त है कि जब तुम मेरे पास आकर बैठो तो तुम्हारे सामने सिर्फ मैं रहूं, ना तुम्हारे इम्तिहान, ना तुम्हारा करियर और ना तुम्हारी वो दोस्त शमा। तुम जा सकती हो, इसलिए ये लेकर आया था मैं अपने साथ, ताकि जब मेरे साथ रहते हुए भी तुम मेरे साथ नहीं हो तो मैं इसके साथ वो खेल खेल सकूं जिसके लिए मुझे उसकी जरूरत नहीं, जिसे मेरी जरूरत नहीं है। मुझे जीतने की कोशिश मत करो, मुझे पाने की कोशिश करो। क्यों कहा उसने? क्यों कहा उसने कि मुझे उसकी जरूरत नहीं है? अगर जरूरत नहीं होती तो पूरे कॉलेज में से सिर्फ उसी को चुनती। अगर जरूरत नहीं होती तो उसे मिलने जाती। क्यों पहल करती जिस बातों में पहल करने से वो डरता था? क्यों कहती इतने पैशन से कि लवर मैं बनूंगी, तुम नहीं? शमा तू जानती है मैं लवर बनी। क्यों कहा उसने तेरे और मेरे बारे में ऐसा? पहले मेरी सुन, बात मेरी नहीं तेरी है। शायद तूने उसे उतनी पूरी अटेंशन नहीं दी होगी जितनी वो चाहता है। क्या चाहता है वो? क्या चाहता है वो? कि बीए में अपनी ग्रेड्स उसकी तरह कम कर लूं, आईएएस में पास ना हूं, कि तुझसे मोहब्बत ना करूं? क्या प्यार का मतलब टोटल सैक्रिफाइस है क्या? सरेंडर है? यही तेरी मजबूरी है कि तू दिमाग से सोचती है और उसी की सुनती है। मगर कितने आदमी हैं जो सिर्फ दिल की सुनते हैं? क्या मैंने सुनी? लेकिन मैं तुझे उसके लिए सही नहीं कहूंगी। तुझे पता है तूने गलत किया, उसकी कीमत तू अभी अदा कर रही है, तू जानती है शमा। लेकिन एक सच और भी है जो मैं बताना चाहूंगी। मेरे दिमाग ने कहा कि शादी मत कर, लेकिन जब कर ली तब पूरी तरह दिल से उनकी हो गई, वो भी पूरी तरह मेरे हो गए। और हमने जो लम्हे गुजारे थे मैं उन्हें हमेशा याद रखूंगी। वो दिल से होगी मोहब्बत के बेशकीमती लम्हे थे जो आज भी मेरी जिंदगी का सरमाया है। और वो मोहब्बत में जो गलत फैसले किए, गलत बातें की। मोहब्बत में आदमी को हमेशा दूसरे को खुश रखना चाहिए और दूसरा उसे खुश रखता है। आदमी सिर्फ अपने को खुश रखे और दूसरे को खुश ना रखे तो खुद कभी खुश नहीं हो सकता। आदमी और खुशी दोनों रूठ जाते हैं।